नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और आज लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे वोट चोरी की। इन दिनों देश में इलेक्शन कमीशन सवालों के घेरे में नजर आ रहा है। विपक्षी दल लगातार इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी में सरकार का साथ देने का आरोप लगा रहा है, तो बीजेपी इन आरोपों को सरासर खारिज कर रही है, जिससे सियासी रार ठनी हुई है। दरअसल दिल्ली से लेकर राजधानी रायपुर तक विपक्ष ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केंद्र में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग को कटघरे में खड़ा कर रखा, तो प्रदेश में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने मोर्चा संभाल रखा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बहुत कम वोटों के अंतर से हम हारे हैं, वोट चोरी से सरकार बनी है। जिस तरह से वोट चोरी कर बीजेपी सरकार बना रही है, उससे निर्वाचन आयोग की भूमिका भी संदिग्ध है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मामले पर कहा, कहना, करना और वास्तविकता में बहुत फर्क है। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, जब चुनाव जीतते हैं तो सवाल नहीं होता, हारते हैं तो सवाल उठाते हैं, ये ठीक नहीं। पहले ईवीएम, अब मतदाता सूची पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी उठाई थी, लेकिन उसमें भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उनका आरोप है कि कांग्रेस देश में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है, अब केवल बहाने बना रही है। बहरहाल, बिहार से लेकर चुनावी राज्यों में इलेक्शन कमीशन की कार्यवाही और वोटर लिस्ट सवालों के घेरे में है, तो वहीं छत्तीसगढ़ की सियासत में भी वोट चोरी का मुद्दा गरमाया हुआ है। लेकिन केंद्र में उठे सवाल प्रदेश में कारगर होंगे? क्यों प्रदेश की जनता को वोटर लिस्ट में चोरी से क्या कोई फर्क पड़ेगा? ऐसे तमाम सवालों के जवाब खंगालेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। ऐसे लोगों को तो पहले से पता था कि वोट चोरी होती है और इसमें गड़बड़ियां हुई है। वातावरण कुछ और कह रहा है, सर्वे कुछ और कह रहा है, लेकिन रिजल्ट कुछ और आता है। हम लोग तो ईवीएम को दोष देते थे, लेकिन राहुल गांधी जी वो सारे प्रमाण निकाल के ले आए। यहाँ भी छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे, अध्ययन करेंगे तो 1800 वोट से कांकेर हम लोग हारे। लोकसभा की बात करें, 44,000 से राजनांदगांव से हम लोग लूज किए। कुछ सीटें ऐसी है जो बिल्कुल बहुत कम वोट से हम लोग मार्जिन से हारे लोकसभा में। लेकिन विधानसभा में भी आप देखेंगे तो यही 18 वोट से कांकेर विधानसभा, 250 वोट से राम पुकार जी, और ये अपना पाली तानाखार 600, और सबसे कम वोट से टी एस सिंहदेव जी हारे 98 वोट से। 18 वोट से कांकेर उससे भी कम। तो ये जो सीटें हैं वो बताते हैं कि बहुत नेरो मार्जिन है। यदि इसमें कुछ गड़बड़ियां हुई है तो सरकार ही प्रभावित हो गया। कांग्रेस नेताओं की बुद्धि पर तरस आती है। जब चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं करते हैं, जैसे ही चुनाव हारते हैं ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह करते हैं। अब ईवीएम पर सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार कहा कि इसमें टेम्परिंग की कोई गुंजाइश नहीं है, तो ईवीएम का रोना इन्होंने बंद कर दिया। अब वोटर लिस्ट पर टपके हैं। जिस वोटर लिस्ट को बनाने में इतनी वैधानिक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया से वोटर लिस्ट बनता है, आज जब सारे चुनाव संपन्न हो चुके हैं, वोटर लिस्ट पर प्रश्न चिन्ह उठाकर ये क्या साबित करना चाहते हैं? तो वोटर लिस्ट अब सवालों के घेरे में है। विपक्ष कह रहा है कि वोटों की चोरी हुई है, इसलिए इनकी सरकार बन रही है। लेकिन सरकार की तरफ से, बीजेपी के नेताओं की तरफ से अलग प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि जब जीतते हैं विपक्षी तब सवाल नहीं उठाते, हार जाते हैं तो सवाल ईवीएम पर उठाने लगते हैं, और अब इस बार निर्वाचन आयोग को घेर रहे हैं। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। बीजेपी से निशिकांत पांडे हैं हमारे साथ। निशिकांत जी, बहुत स्वागत। और कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए रुपेश दुबे हमारे साथ है। रुपेश जी, आपका भी बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत रुपेश जी आपसे ही करूंगा। आप लोग अगर अलग अलग राज्यों में जीत जाते हैं तो ईवीएम पर सवाल नहीं उठाते, जहां हार जाते हैं ईवीएम पर सवाल उठाने लगते हैं, बैलेट पेपर की बात करने लगते हैं, और अब इस बार निर्वाचन आयोग और वोटर लिस्ट को भी बयानबाजी हो रही है, सवाल आप उठा रहे हैं। किस तरीके से जो वोटर लिस्ट है ये फर्जी कैसे समझ में आती है आपको, जरा ये बताइए। ऋषभ जी नमस्कार। निशिकांत पांडे जी नमस्कार। देखिए ऋषभ जी, भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती संवैधानिक संस्थाओं की
विश्वसनीयता और प्रतिबद्धता पर कायम है। जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग मतदाता सूची बनाती है और मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण कर राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से डुप्लीकेट वोटरों के चिन्हांकित करते हुए 11,965, अमान्य पते के 4,009 और 40,009, उसके बाद एक ही पते में 10,452 आदि तमाम तरह के आंकड़ों को तथ्यात्मक रूप से रखा। निर्वाचन आयोग प्रारंभ से ही निर्वाचन जो मतदाता सूची बनाती है उसके बीएलओ जाकर के भौतिक सत्यापन करते हैं, स्थान पर जाते हैं। और वर्तमान परिस्थिति में जब बिहार में चुनाव होने हैं तो बड़ी अजीब स्थिति और अजीब निर्णय निर्वाचन आयोग ने लिया है। आधार कार्ड को मान्यता नहीं दी जा रही है, मतदाता सूची को मान्यता नहीं दी जा रही है, और तो और राशन कार्ड को मान्यता नहीं दी जा रही है। अरे बाकी राज्यों में तो आधार कार्ड वोटर लिस्ट लिंक हो चुके हैं। निर्वाचन आयोग की अनिवार्यता के चलते कम से कम छत्तीसगढ़ में तो मतदाता सूची से आधार कार्ड लिंक हो गया है। एक राज्य में आपका अलग नियम, एक राज्य में आपका अलग नियम, और उसके बाद तमाम तरह की त्रुटियों को सिलसिलेवार राहुल जी ने जब सामने किया है, उसके बाद देखिए निर्वाचन आयोग मौन साधे बैठा है और बड़ी हास्यास्पद ढंग से ये बात करते हैं कि आप एफिडेविट दीजिए। अरे भाई, मतदाता सूची आपका, पूरा पोर्टल आपका, डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है। यदि कोई प्रश्न चिन्ह लग रहा है उसमें सीधे तौर पर जांच कराने की बात करके मामले को पटाक्षेप करना चाहिए। लेकिन देखिए, मैं फिर से कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग पे बात आई है, निर्वाचन आयोग की कार्य पद्धति पर प्रश्न लगी है, तो भाजपा के लोग आकर के बचाव करना प्रारंभ कर दिए हैं। लोकतंत्र में निर्वाचन जो मतदाता सूची है वो पूरी तरह से पारदर्शी और साफ होना चाहिए। और जिस प्रकार से मतदाता सूची में गड़बड़ियां सामने आई है और उसके बाद कई मतदाताओं के हमने टीवी में देखे हैं, कहां तक सच्चाई है तो खैर बाद में समझ में आएगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं 5 बार 6 बार वोट डाला हूं। बड़ी अजीब स्थिति है। माने भारत देश की संवैधानिक संस्थाएं को मजाक बना करके आयोग ने कर दिया है। देखिए, मैं विधानसभा चुनाव के दौरान आप लोगों की बात कर रहे हैं रुपेश जी कि किसी शख्स से पूछा गया और वो खुद बता रहा है कि 5 से 6 बार वोट डाले गए। बात पर एकदम एग्जैक्टली यकीन तो नहीं किया जा सकता ना। देखिए, उसका कोई सबूत हो, कोई तथ्य हो। बात पर आप एग्जैक्टली यकीन नहीं कर सकते, लेकिन निर्वाचन आयोग के दस्तावेज वोटर लिस्ट है, वहां जाकर के देखा जा रहा है मकान नंबर 33 और मकान नंबर 0, इस प्रकार की जो त्रुटियां हैं और सार्वजनिक हुई हैं, उस पर तो कम से कम भरोसा करना चाहिए। आयोग के खुद के दस्तावेज हैं और उसके बाद आयोग अपने दस्तावेजों को स्वीकार करने से मना कर रही है। ये बड़ी अजीब विडंबना है। ठीक है, आता हूं वापस आपके पास। निशिकांत जी, पूरी बात रुपेश जी की सुनी। निर्वाचन आयोग खुद ही डॉक्यूमेंट दे रहा है और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है। जो परिवर्तन किए गए निर्वाचन आयोग की तरफ से, वो परिवर्तन भी जनता को भी अब पता है, जनता भी उन चीज़ों को एग्री नहीं कर रही है। और जब मीडिया कर्मी थोड़ा सा वेरिफिकेशन करने के लिए जाते हैं तो और बहुत सारी चीज़ें निकलकर सामने आती हैं। अब जब विपक्ष निर्वाचन आयोग से सवाल पूछता है तो निर्वाचन आयोग सवाल नहीं देता, सवाल का जवाब आप लोग देते हैं। निर्वाचन आयोग की तरफ से आप लोग क्यों जवाब दे रहे हैं? ऋषभ जी, सबसे पहले तो आपको रुपेश जी बंधा जवाब, ये आपको किसने कहा कि चुनाव आयोग का जवाब भारतीय जनता पार्टी दे रही है? आपकी तरफ से भी तो बचाव चीजें आ रही ना, बचाव प्रतिक्रिया तो आ ही रही हैं। नहीं, जब आप हमसे पूछे, भारतीय जनता पार्टी से पूछेंगे तो भारतीय जनता पार्टी क्या मुंह बंद कर ले? या बात तो रखेगी ना भारतीय जनता पार्टी, लेकिन चुनाव आयोग के बिहाफ पे हम बात रख रहे हैं, ये किसने कहा? पहला। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, देखिए, इसको बड़ा बड़े कैनवास में रखने की आवश्यकता है। रुपेश दुबे जी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस पार्टी लगातार सत्ता में रही है, लेकिन उसके बावजूद अगर ये कांग्रेस पार्टी का स्टेटमेंट हो थोड़ा दुर्भाग्य, क्योंकि जब वोटर आईडी बनते हैं तो कांग्रेस पार्टी या भाजपा या समाजवादी पार्टी या जो बीएलओ है जो कहते हैं, वो लोग सारी तैयारी करते हैं। अगर किसी का ऐड होना है या किसी का डिलीट होना है, ये सारी चीजें उस लेवल पे होती है। हर परिवार के हर घर तक की जानकारी सभी के पास होती है और देता है चुनाव आयोग चुनाव के पूर्व। उस समय तो आपने कोई ऑब्जेक्शन कभी भी नहीं उठाया। लेकिन अब विषय पे आते हैं, भूपेश बघेल जी ने जो स्टेटमेंट दिया वो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, उसको आपको डिकोड करने की आवश्यकता है कि
हम तो ईवीएम पे सवाल उठाते थे। आप समझिए कि देश को किस प्रकार से आकर्षित करके प्रदेश में और देश में आग लगाने की कोशिश की आपने। ईवीएम मैनिपुलेटेड है। अब ऋषभ जी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। अगर ईवीएम मैनिपुलेटेड है तो वोटर फर्जी वोटर की क्या आवश्यकता है? और फर्जी वोटर है तो ईवीएम मैनिपुलेट करने की क्या तो आवश्यकता है? ये भी अपने तो हो कांग्रेस सकता है पार्टी कुछ जगहों पर ईवीएम में दिक्कत हो, कुछ जगहों पर फर्जी वोटर हो, अलग अलग जगहों पर अलग अलग सिनेरियो हो सकता है। नहीं, मैं बताता हूँ कि कहीं पर कोई सिनेरियो नहीं होता। होता ये है कि आपके उंगली में दर्द है और आप पूरे बॉडी का स्कैन करवा रहे हैं। उंगली का स्कैन करके आपको पता चल जाएगा कि कहाँ दर्द है। विषय ये आता है कि मान लीजिए सपोज कि अगर हम मतलब कांग्रेस नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी इस विषय को उठा रही होती डॉक्यूमेंट के साथ, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी क्या काम करती है आपको मालूम है? सबसे पहले इन डॉक्यूमेंट के साथ, पर्याप्त सबूत के साथ हम न्यायालय के दरवाजे पर खड़े होते। और माशाल्लाह इनके पास तो ऐसे कि आतंकवादियों के लिए रात को 2 बजे कोर्ट बुलवा सकते हैं। तो इतना बड़ा जनहित का विषय को कांग्रेस पार्टी न्यायालय के अंदर क्यों नहीं ले आना चाहती? आप ऋषभ जी मेरी बात की गंभीरता को समझेंगे। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर कहीं पे भी चवन्नी का भी मैनिपुलेशन होता तो कांग्रेस पार्टी अभी न्यायालय में होती, न कि डिबेट में। विषय यह आता है कि आप किसी भी प्रकार से मतलब हेन तेन प्रकरण जो बोलते हैं कि आपको जनता को गुमराह करना है, जैसे नहीं बोलते हैं इफ यू कांट तो कन्विंस राहुल गांधी ये जो सबूत रख रहे हैं और छत्तीसगढ़ में जो प्रोजेक्टर लगाने की तैयारी चल रही कि राहुल गांधी ने क्या क्या सबूत रखे हैं, क्या क्या बातें रखी हैं, प्रोजेक्टर के जरिए आम जनता को दिखाने की कोशिश हो, वो सबूत क्या है? भ्रामक भ्रामक नहीं। देखिए जिस प्रकार से आपने ही कहा कि मीडिया एजेंसी ने भी इसकी पड़ताल की। देखिए एक श्रीवास्तव जी करके कोई व्यक्ति थे जो लखनऊ के थे। लखनऊ से वो मुंबई शिफ्ट हुए, तो लखनऊ में वोटर आईडी था, मुंबई शिफ्ट हुए तो मुंबई में बनाया और वहां का कैंसिल कराया, लेकिन कैंसिल हुआ नहीं, वो वहां एग्जिस्ट करता है। मुंबई से वो शिफ्ट हुए बेंगलोर, बेंगलोर में उन्होंने अपना आईडी अप्लाई किया और ये वाला निरस्त करने की बात। अब इस प्रकार से अगर नेता प्रतिपक्ष मतलब डिबेट करता है या बातों को रखता है, तो मुझे लगता है बातें कांग्रेस करने को एक ही राहुल काफी है। अंजामे कांग्रेस निशिकांत जी, हर साख पे राहुल। निशिकांत जी, महाराष्ट्र में जब ये सर्वे किया गया, एक मकान में 80 लोग रहते थे, ऐसा वोटर लिस्ट के जरिए सामने आया है। ऐसी कुछ खबर उत्तर प्रदेश से भी सामने आई, ऐसी कुछ खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से सामने आई। एक जगह पर 100 से ज्यादा लोग रह रहे हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। अलग अलग लोग, अलग अलग नाम, पता एक ही, वोटर लिस्ट में नाम उनके दर्ज हैं। एग्जैक्टली ऋषभ जी, मैं बात वही बता रहा हूँ आपको कि रायपुर के चुनाव में एक मकान में महापौर का चुनाव चल रहा, बिरगांव नगर निगम का चुनाव चल रहा था। एक मकान में 352 नाम। हमारे पूर्व मंत्री और नेता अजय चंद्राकर जी वहां कुर्सी देकर धरने में बैठे। मैं यही बात कह रहा हूं कि आपके नेता कार्यकर्ता है कहां जमीन पे? सड़क पे जब आपके कार्यकर्ता नहीं है, आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आप तो बात करेंगे एक मकान में 80 नाम। अगर एक मकान में 80 नाम है तो उसको रेक्टिफाई करने कौन जाता है? आपका कार्यकर्ता या बीएलओ? और तो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं जो बयानबाजी कर रहे हैं, वो मीडिया में या सुर्खियों में जो चीजें आ रही हैं उनको देखते ही बस बयानबाजी कर रहे हैं, खुद सर्वे नहीं कर रहे हैं, खुद आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली पॉइंट यही है सर, हम लोग जमीन पे काम करते हैं, हमें बूथ की संख्या मालूम है, बूथ पे कितने लोग रहते हैं वो मालूम है, किसकी मृत्यु हो गई है उसकी जानकारी, किस बिटिया की शादी हो गई उसकी जानकारी, वो कहाँ चली गई उसकी जानकारी है। तो आप जब जमीन से बाहर उठ जाते हैं तो आपको इन बातों का चिंता नहीं होता। हमको तो वर्किंग करना है। हम जब तो ये कैसे फेरबदल हो जा रही है निशिकांत जी? आप बोल रहे हैं जमीनी स्तर पर आपके कार्यकर्ता, पार्टी के नेता काम करते हैं, ये बड़ी हेरफेर कैसे हो जा रही है? काफी बड़ा मुद्दा है, ये नेशनल मुद्दा बनने वाला है। अब बिहार में चुनाव है, चुनाव से पहले इस तरीके की बयानबाजी होना लाजमी है, लेकिन ये मुद्दा काफी बड़ा है। निर्वाचन आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। नहीं, निर्वाचन आयोग को नहीं, देश के प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करते लोग। निर्वाचन आयोग को तो सवाल उठा ही रहे हैं कांग्रेस के नेता। वो कह रहे हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों मिले हुए हैं, निर्वाचन आयोग, बीजेपी पार्टी। अब निर्वाचन आयोग अगर चुनाव प्रक्रिया को समाप्त करने के बाद अगर लोकसभा लड़ता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो आप समझ सकते हैं इस बात को कि आप देखिए आपका अनुभव ऐसा है तो आप इस विषय पे ऐसी बातें करते हैं। लेकिन मेरा कंसर्न कुछ और है। मैं कह रहा हूँ कि वही SIR जो बिहार में हो रहा है उसी प्रणाली का हिस्सा है ना, उसका भी विरोध कर रहे हैं। मतलब कॉन्ट्राडिक्शन कैसे हो सकता है? अगर आप जिस प्रणाली पे सवाल उठा रहे हैं उसी प्रणाली के तहत उसी को रेक्टिफाई करने के लिए SIR बिहार में किया जा रहा है, तो वहां पे भी आप विरोध कर रहे हैं।
कि हमारे वोटर काटे जा रहे। अरे आप अपने कार्यकर्ताओं को बैठाओ, एक एक व्यक्ति की जानकारी, मतलब आपको नहीं होगी तो अलग से, लेकिन आपके बूथ के कार्यकर्ताओं को इसकी इतनी जानकारी होती ठीक है। एकदम एक छोटे लेवल का ठीक कार्यकर्ता है। आप होने जाता है वो लेकिन कि निशिकांत बूथ जी, पे निशिकांत जी, जी। लेकिन अगर ऐसी खबरें सही हैं कि एक मकान में 80 लोग रह रहे हैं, एक मकान में 274 लोग रह रहे हैं, सबका एड्रेस सेम है, वोटर आईडी अलग अलग है, वोटर आईडी का जो कार्ड है, नंबर है, वो अलग अलग है, अगर ऐसा है तो दिक्कत है, तो त्रुटि है ना निर्वाचन आयोग की तरफ से। एग्जैक्टली यही तो मैं कह रहा हूँ कि पूरे देश में एसआईआर और एनआरसी करनी चाहिए आपको। आप दोनों के खिलाफ हैं। अगर मेरा कंसर्न भी वही है, आपका कंसर्न भी वही है, रुपेश जी का भी कंसर्न वही है, लेकिन उसको रेक्टिफाई करने के लिए जो एनआरसी करना है या एसआईआर करना, उसके खिलाफ में खड़े क्यों हो जा रहे हैं? अगर आपको लगता है कि ये त्रुटि है तो त्रुटि को शुद्धिकरण कैसे करेंगे आप? अगर कहीं पे आपको लगता है कि ऐसी गलतियां हुई हैं या मिस्टेक है या फर्जी वोटर जुड़ा है, तो फर्जी वोटर के खिलाफ हम प्रखरता से और मुखरता से ये बात करते हैं। तो एसआईआर का अगर सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो आपको सपोर्ट करने में क्या समस्या है? क्योंकि बोली बोलते हैं कि पूरी की पूरी दाल काली है, इनकी मनसा काली है। इस कारण से वो देखो, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल उठा रहा हूं। अगर ये गलत है और आपके पास प्रमाण है, तो आज दिनांक तक न्यायालय के अंदर कोई भी कांग्रेसी वकील खड़ा क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब किसी के पास है क्या? ठीक है, इसका जवाब लेते हैं रुपेश जी से। रुपेश जी, पूरी बात निशिकांत जी की आप सुन रहे थे। इतनी समस्या, इतने सवाल, इतने आरोप, न्यायालय की शरण लीजिए। क्या न्यायालय पर भी आपको भरोसा नहीं है? ऋषभ जी, जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को आधार कार्ड को मान्यता देने के लिए राशन कार्ड को मान्यता देने के बाद की, उसके बाद भी निर्वाचन आयोग की क्या उनके हालात रहे हैं और जिस प्रकार से उन्होंने एक तरह से अस्वीकार किया है, उसको भी हम सब ने देखा है। बड़ी दुर्भाग्यजनक बात है ऋषभ जी कि भारत देश डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहा है। बार बार निर्वाचन आयोग ये दुहाई देती है कि आप एक मतदाता, आपका मतदाता सूची में कहीं अन्य जगह नाम है, आप नए जगह में नाम जुड़ाना चाहते हैं तो आपके इपिक नंबर को उस फॉर्म में डालते ही और डिजिटल क्लिक करते ही पूर्व में जहां मतदाता सूची में नाम है वहां स्वयं डिलीट हो जाएगा और जहां नया नाम जुड़वा है वहां आपका मतदाता सूची में नाम जुड़ जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले निर्वाचन आयोग की आज पोल खुल गई है। किस प्रकार से एक ही व्यक्ति के 5-5, 6-6 जगह नाम आ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्वाचन आयोग ऐसे अटपुटपुटान नियमावली बनाती है। विधानसभा चुनाव 2023 में राजनांदगांव डॉक्टर रमन सिंह के विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन के पीठासीन अधिकारी की गलती के चलते 964 लोगों के मतदान, जो बूथ नंबर 123 उसका मतदान की गिनती नहीं हुई वोटों की और उसके बाद परिणाम घोषित कर दिया गया। लिखित शिकायत होने के बाद आज तक निर्वाचन आयोग उस त्रुटि करने वाले पीठासीन अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की और 964 मतदाताओं के जनता का जनादेश का अपमान निर्वाचन आयोग के संरक्षण में हुआ। लोकसभा चुनाव के दौरान में बूथ नंबर 91 राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में फर्जी वोटिंग होती है। जब निर्वाचन आयोग की तरफ से इतनी सारी त्रुटियां आप लोग पकड़ पा रहे हैं, शिकायत होने के बाद ऋषभ जी, शिकायत होने के बाद भी कोई कार्रवाई निर्वाचन आयोग की तरफ से जब इतनी सारी त्रुटियां आप लोग पकड़ पा रहे हैं तो एसआईआर का विरोध क्यों? सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाने दीजिए। एनआरसी का विरोध क्यों? उससे क्लियरिफिकेशन हो जाना चाहिए। और इतने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं तो आपकी तरफ से एक पिटीशन दायर हो जाए कोर्ट में। देखिए, संवैधानिक संस्थाएं भारत देश में जिस प्रकार से काम कर रही है, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके, मैं फिर से आरोप लगाना चाहूंगा भाजपा के इशारे पर कि ये सब कार्रवाई हो रही है न्यायालय में जाने के बाद। तो आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं रुपेश जी? देखिए, ये लोकतंत्र की बात है। आम जनता के बीच निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता और दस्तावेजी प्रमाण को आम जनता के बीच लाया जा रहा है। आवश्यकता पड़ेगी तो हमको भारतीय न्याय व्यवस्था पर पूरी तरह से हम विश्वास करते हैं। भारतीय न्याय व्यवस्था के अंतर्गत कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन बिहार चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है और अगर यही चलता रहा तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। और अगर आपको इसमें लाभ मिलता है तो आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए, निर्वाचन आयोग की नियमावली एक राज्य में अलग, एक राज्य में अलग, एक राज्य में अलग, पूरी तरह से लोकतंत्र को कलंकित करने वाले, लोकतंत्र की विश्वसनीयता को समाप्त करने की कार्रवाई निर्वाचन आयोग कर रही है। उसको आम जनता के बीच में, एक जनता की लड़ाई है।
लोकतंत्र के ये लिए वोटर लड़ाई है। लिस्ट में घपला ना आप हो, जब वोटर लिस्ट में घपला ना हो, क्या आप SIR का समर्थन करेंगे फिर? देखिए, SIR का समर्थन की बात नहीं है। जिस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ बिहार में आधार कार्ड को अमान्य किया जा रहा है, राशन कार्ड को अमान्य किया जा रहा है, वोटर लिस्ट ईपिक कार्ड को अमान्य किया जा रहा है, इसके चलते कांग्रेस पार्टी ही नहीं, भारत देश का समूचा विपक्ष उसका विरोध के लिए खड़ी हुई है। आम जनता भी उसके विरोध के लिए आंदोलित है। और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने पूरी तरह से पारदर्शिता पूर्ण निर्वाचन आयोग की त्रुटिपूर्ण कार्य पद्धति को उजागर किया है, जहां निर्वाचन आयोग कटघरे में खड़े हो गई है, वहीं भाजपा तिलमिला गई है। देखिए, भारत के लोकतंत्र को बचाए रखने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है, लेकिन जब उस पर भी वो कायम नहीं रहेगी तो कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में सक्षम फोरम में बात उठाएगी। अभी हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता को वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक एक दस्तावेज को दिखाया जा रहा है और आम जनता के बीच निर्वाचन आयोग का खुलासा किया जा रहा है। ठीक है, लास्ट कमेंट निशिकांत जी से। खुलासा होगा सर निर्वाचन आयोग का। निर्वाचन आयोग ने जिस तरीके से क्योंकि परिवर्तन किया है, वेबसाइट पर आप जाइए, पहले अगर आप वोटर ID नंबर डाल देते थे तो एक क्लिक में ही पूरा डेटा आ जाता था पर्टिकुलर, लेकिन अब स्कैन्ड कॉपी डाल दी गई है। खंगालते रहिए आप 10,000 फाइल्स। ये तो पॉसिबल नहीं होगा ना, अगर क्लियर डेटा निकालना है तो ये पॉसिबल भी नहीं होगा, समय भी ज्यादा लगेगा, मेहनत भी ज्यादा लगेगी। तो ये परिवर्तन निर्वाचन आयोग ने क्यों किया है? क्या सवाल उठने लगे इसलिए तुरंत फुरत ये फैसला लेना पड़ा, परिवर्तन करना पड़ा? ये तो निर्वाचन आयोग का ही मतलब इसका जवाब दे पाएगा, लेकिन मैं एक बात स्पष्टता से पूरा कहता हूँ। देखिए, गांव जाने से चीजें अगर स्पष्ट हो जाएंगी तो कुछ बात ही नहीं थी। आप हर चीज को लेकर न्यायालय पहुंचते हैं। मेरा तो स्पष्टता से एक विषय है कि आपने कहा कि SIR के पक्ष में हम नहीं, आप SIR के पक्ष में नहीं है, और आप ये भी कहते हैं कि जो मतदान है या मतकर्मी है जो उस पर कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा का ऑब्जेक्ट जब उठता है, तो हमने आपको बिगाव का स्पेशल उदाहरण दिया कि हमने उसको फाइंड आउट किया, फाइंड आउट करके वहां पे चेयर लगा के बैठे, उसको रेक्टिफाई करने के बाद वहां से जो वहां नहीं रहते हैं जिनका नाम हुआ था सो कट कराए। आपको एक विषय को बड़ा स्पष्टता से लेके चलना चाहिए। आप पहले EVM पे गाना गा रहे थे, अब क्या देश की जनता से आप माफी मांगने वाले हैं कि हमने जो पहले कहा था कि EVM मैनिपुलेटेड वो नहीं है, वोटर लिस्ट मैनिपुलेटेड है। तीसरा महत्वपूर्ण, कोई व्यक्ति ये बता सकता है जो अभी 65 लाख बिहार में फिल्टर किए गए हैं, बिहार में जितने भी इंडी गठबंधन के दल कोई भी एक वोटर के खिलाफ भी कहीं नहीं दिया है, कहीं भी नहीं उठा रहा, क्योंकि BLO इनके भी है, हमारे भी है, हमारे कार्यकर्ता है, उनके तो जो चीजें आपके संज्ञान में आती है, मैं आपसे एक बात बहुत विनम्रता से के साथ कहता हूँ कि देखिए, आप सच को झूठ बनाने का कितना प्रयास करिए। आप एक बात बताइए, लेकिन निशिकांत जी देखिए, अगर ऐसी हेरफेर हो रही है, वोटों की चोरी की खबरें सामने आ रही हैं, तो इस बात को लेकर आपको भी निर्वाचन आयोग को कहना चाहिए कि डेटा सार्वजनिक कीजिए, आप मत छुपाइए कोई भी जानकारी। ये आपको भी बोलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको भी नुकसान हो। आप अलग अलग बातें जरूर कह सकते हैं, लेकिन ये सभी पार्टियों के लिए मकबूल साबित होता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए निशिकांत जी। रुपेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। आज हम बात कर रहे थे वोट चोरी की। वोट चोरी के आरोप विपक्ष लगा रहा है। विपक्ष कह रहा है निर्वाचन आयोग ने जो डेटा सार्वजनिक ना करने की बात कही, उसको लेकर सवाल कई सारे खड़े हैं। अब निर्वाचन आयोग से सवाल पूछा गया, जवाब बीजेपी की तरफ से आता है। इस पर और सारे सवाल खड़े होने लगे, लेकिन इन सवालों का जवाब क्या बीजेपी देगी या निर्वाचन आयोग देगा? कब देगा, कैसे देगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।